हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, आज हम बात करते हैं कि जो कैपेसिटर बैंक रहता है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सपोज दैट आपका जो लोड है, सपोज दैट आपका कोई लोड है वो 15 किलोवाट का है। और फ्रेंड, इसका जो पावर फैक्टर है यानी डाउन जो हो गया है यानी 0.75 है। फ्रेंड, इतना जो पावर फैक्टर है, और फ्रेंड आपको लाना कितना है, यानी ये डिजायर्ड पावर फैक्टर है, आपको मेंटेन कितना करना है, 0.99 करना है। फ्रेंड 9.90 करना है। तो फ्रेंड इसकी कैलकुलेशन हम आपको बताएंगे कि यदि आपका कोई लोड है वो यानी 0.75, कोई लोड है उसका पावर फैक्टर 0.75 तक आ गया है, तो उसको 0.90 तक यानी 0.90 तक लाने के लिए आपको कितने का कैपेसिटर बैंक लगाना पड़ेगा, कितने केवीआर का कैपेसिटर आप लगाएंगे तो मेंटेन करेगा। तो फ्रेंड इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, केवीआर बराबर P इंटू P मल्टीप्लाई बाई कोष्टक में tan phi 1 माइनस tan phi 2। फ्रेंड ये इसका फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड ये जो पहला वाला है ना, ये जो पहला वाला पावर फैक्टर है, जो डिजायर्ड पावर फैक्टर है, उसको हम cos phi से cos phi 1 मानते हैं। cos phi 1 बराबर कितना है फ्रेंड, 0.75। तो फ्रेंड हमें क्या करना पड़ता है, और फ्रेंड जो दूसरा वाला हमें जो मेंटेन करना है, जो हमें यानी इतने तक लाना है, उसको क्या है, cos phi 2। cos phi 2 बराबर कितना हम मानेंगे, 0.90। तो फ्रेंड हमको क्या करना पड़ता है, इसमें हमें cos phi का cos phi tan phi का तो वैल्यू पता नहीं है, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि ये जो tan phi cos phi है, सबसे पहले phi का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, phi 1 बराबर, जब आप cos को उस साइड पक्षांतर करेंगे, इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा। cos इनवर्स कोष्टक में 0.75। तो फ्रेंड हमको क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक कॉस इनवर्स की वैल्यू निकालना है। कॉस इनवर्स की वैल्यू यदि निकल जाएगी तो हमें फाई 1 का वैल्यू निकल जाएगा, और फाई 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, tan phi के यानी tan phi का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास। तो फ्रेंड इसके लिए क्या होता है, कॉस इनवर्स का जब आप इसमें निकालेंगे यानी कॉस इनवर्स 0.75 का, तो इसका जो निकल के आएगा 40.41। फ्रेंड फाई 1। और फ्रेंड इसका जब आप करेंगे, इसका भी सेम इसी तरह करना है जैसे इधर है। तो फ्रेंड इसको भी आप फाई 2 बराबर कॉस इनवर्स 90। तो फ्रेंड जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आता है 25.81। तो फ्रेंड हमको क्या हो गया, कॉस फाई 2 का भी वैल्यू पता चल गया और कॉस फाई 1 का भी वैल्यू पता चल गया। तो फ्रेंड हम अब इसको हम क्या करते हैं, ये जो दिया हुआ है फॉर्मूला, ये इसमें हम इसकी वैल्यू रखते हैं। तो फ्रेंड पी हमारा कितना है, यानी पावर जो हमारा है 15 किलोवाट का है, तो हम KVAR बराबर 15 मल्टीप्लाई बाई कोष्टक में tan phi 1 की जगह पर फ्रेंड हम इसको रखेंगे जब आया हमारा कैलकुलेशन के थ्रू, यानी 41.1 माइनस tan 25.81। तो फ्रेंड हमें अब क्या करना है, tan 41.41 का वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड जब कैलकुलेटर में अब निकालेंगे tan 41 इसकी वैल्यू, तो फ्रेंड ये इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 881। फ्रेंड पॉइंट के बाद हम 3 अंकों का कंसिडर है यानी मान के चलते हैं। और फ्रेंड इसका जब आप निकालेंगे, तब ये इसका आएगा 483। तो फ्रेंड अब इसमें क्या करना है, हमको इसमें से इसमें को माइनस करना है। ये तो हमारा लोड ऐसे ही चलता रहेगा।
जब इसको आप माइनस करेंगे तो 0.398 आ जाएगा। तो फ्रेंड जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, 15 मल्टीप्लाई बाई 0.398, तो फ्रेंड ये आ जाएगा आपका 5.97। तो फ्रेंड इसको हम राउंड फिगर में 6 मान के चलते, क्योंकि 6 के करीब है, इसके लिए हम इसको राउंड फिगर में 6 मान लेते हैं। तो फ्रेंड आपको यानी क्या है, ये KVAR है, KVAR। तो फ्रेंड आपको मैं बताया, यानी जो आपका लोड 15 किलोवाट का है, 15 किलोवाट का है, तो यानी उसके लिए कितने का कैपेसिटर बैंक आप लगाएंगे, यानी 6 KVAR का कैपेसिटर बैंक लगाएंगे, तो आपका पावर फैक्टर यानी 0.7 से लेके ये 0.9 तक मेंटेन होकर ऐसे चला जाएगा। फ्रेंड यदि आपको 0.99 बढ़ाना है, यदि 0.99 भी हमारा क्या होता है, तो उसके लिए क्या हो जाता है, जो कैपेसिटर ये KVAR वैल्यू है, ये हमारी क्या है, बढ़ जाएगी। फ्रेंड 0.99 यदि करना है तो फ्रेंड यदि 0.99 यदि करना है आपको, 0.99 करना है, तो समथिंग ये कितना आएगा, 11.99 का इधर से करते हैं तो ये करीब 11 KVAR के समथिंग आ जाएगा। तो फ्रेंड आपको मैं अभी 0.75 यदि आपका है तो 0.90 करना है, तो उसके लिए कितने का कैपेसिटर बैंक लगेगा फ्रेंड, यानी 6 KVAR का कैपेसिटर बैंक लगेगा। और फ्रेंड यदि 0.99 करना है तो उसके लिए 11 KVAR का कैपेसिटर लगेगा। फ्रेंड इसकी जगह पे आप 0.99 को भी रख के कैलकुलेशन कर लीजिएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे CIVIL, फ्रेंड ये क्या है, CIVIL फ्रेंड जो पावर फैक्टर होता है, यानी जो पावर फैक्टर होता है, एक लीडिंग होता है, एक लैगिंग होता है। तो फ्रेंड एक कैपेसिटिव होता है, एक इंडक्टिव होता है। फ्रेंड रजिस्टर यानी रजिस्टिव के केस में तो बराबर रहता है। तो फ्रेंड आपको मैं क्या बताया, ये जो C है, यानी C क्या डिनोट कर रहा है, कैपेसिटी यानी कैपेसिटर को डिनोट कर रहा है, और जो L क्या है, इंडक्टर को डिनोट कर रहा है। और फ्रेंड क्या है, वोल्टेज, यानी वोल्टेज में क्या होता है, वोल्टेज दोनों में सेम रहता है, चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, वोल्टेज तो दोनों में सेम ही रहता है। लेकिन ये जो आप लीडिंग और लैगिंग करते हैं, मेन यही दोनों करते हैं। यानी कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट आगे रहता है, और फ्रेंड इंडक्टर के केस में करंट क्या होता है, पीछे रहता है। और फ्रेंड वोल्टेज दोनों में सेम होता है। तो फ्रेंड ये मैं आपको समझने के लिए बताया, यानी एक सिविल कोड है, यानी एक सिविल है। सिविल में आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया, यानी आपको याद रहेगा। कैपेसिटर के केस में क्या होता है, करंट आगे रहता है, और इंडक्टर के केस में क्या होता है, करंट पीछे रहता है। फ्रेंड या वोल्टेज दोनों में क्या होता है, सेम होता है। तो उम्मीद है फ्रेंड कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कैपेसिटर बैंक आपका जो एक लोड है, यानी कोई इंडक्शन मोटर का ही 15 किलोवाट का लोड है, तो उसका जो पावर फैक्टर है 0.75 है, उसको आपको 0.90 तक यानी मेंटेन करना है। तो उसके लिए कितने का कैपेसिटर बैंक लगेगा। तो फ्रेंड आपको ये भी मैं बता रहा हूँ कि सपोज दैट आपको एक फेज में कितना लगना चाहिए। तो फ्रेंड आपका फेज कितना है, फेज कितना है, 3 है, यानी तीन फेज का सिस्टम। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 KVAR प्रति फेज आ जाएगा, 2 KVAR प्रति फेज। फ्रेंड ये भी यानी एक फेज में कितना लगेगा, 2 KVAR का कैपेसिटर लगेगा, और टोटल कितना लगेगा फ्रेंड, 6 KVAR का कैपेसिटर लगेगा। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कैपेसिटर यानी आपका जो पावर फैक्टर है 0.99 है। और फ्रेंड ये नहीं कि आपको सिर्फ मैं समझने के लिए बताया, ये नहीं कि आप किसी का भी रख यानी जितना भी आपका सपोज दैट 0.779 है तो उसको 0.998 तक भी लाना है, तो भी आप इसी फार्मूला, ये जो फार्मूला दिख रहा है फ्रेंड, ये मेन फार्मूला यही है, इस फार्मूला पर रख के आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यानी कैपेसिटर बैंक कैसे कैलकुलेशन करते हैं किसी भी इंडस्ट्री का।
तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।